दोनों में से कोई एक भी अगर लग जाता है अध्यात्म मार्ग में, तो बहुत बार देखा गया है, तो मतलब वो दूसरा जो दूसरे भाव वाला होता है, पति अगर लगा है तो पत्नी भी उस मार्ग पे चलना शुरू कर देती है, पत्नी लगी है तो पति भी, ये बहुत बार देखा है। हाँ, संग का तो प्रभाव पड़ता ही है, पर कभी कभी विपरीत भी होते हैं। कई ऐसे भक्त आए हैं जो बताया, मतलब उनकी स्त्री स्वरूप में वो भक्त हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे सास ससुर और पति सब मांस खाते हैं, अब वो वैष्णव है तो बहुत समस्या आती है महाराज जी कैसे। तो ऐसे परिवार भी मिल जाते हैं जो भक्ति रहित होते हैं और बिटिया भक्ति वाली होती है, तो वहाँ उसको बड़ी समस्याएं होती हैं। और कई ऐसे पति मिले कि हम तो भक्ति में चलना चाहते पर हमारी पत्नी सहयोग नहीं देती खान पान व्यवहार आदि में, तो बड़े वो कृपा पात्र गृहस्थ है जो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान के मार्ग में चलते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। बहुत धन्यवाद का पात्र है वो परिवार जो सब कोई मिलकर भजन करता है, सब कोई कीर्तन आरती पूजा और एक व्यवहार है। और अलग अलग व्यवहार में थोड़ा प्रतिकूलता तो होती है। अब मान लो उसका पति है और वो प्रतिकूल आचरण करने वाला है, तो अब पत्नी को तो उसके सेवा में रहना है और सारी की सारी भक्ति की प्रतिकूलता उसको मिलेगी। पर धन्यवाद पात्र है कि यदि वो ऐसी प्रतिकूलता में भक्ति कर ले जाए तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अरे जी, जैसे कोई पति अगर गलत व्यवहार करता है, गलत कर्म बन जाते हैं, तो पत्नी को भी उसका कर्म का दंड नहीं, या मतलब ऐसे ही विपरीत नहीं, का कर्मों का फल नहीं? नहीं, और ना पत्नी के पाप कर्म करने से पति को दंड मिलेगा। हाँ, पाप कर्म का अपना अपना है। पूर्ण धर्म कर्म के लिए वो धर्मिणी कही गई है, धर्म सहचारिणी कही गई है पत्नी को, जो है ना, कहते हैं ना कि हमारी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी, धर्म से युक्त। अगर आप अधर्म करते हो तो आप भोगी हो, वो पाप करती तो वो भोगे। पतिवंचक परपति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति को छल करके कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौ रौ नरक में पड़ती है। बहुत बहुत तो ये सब पाप कर्म है, बहुत सावधानी से। जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित करो और प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य बना लो।